yes, I do have a boyfriend. हेलो गाइस इस मंथ के रोस्टर में मेरी छुट्टियां लगी हैं, मैं घर जा रही हूँ. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होगे. एंड आई एम ऑल्सो गुड एंड फीलिंग फ्रेश. गाइस, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो कोई इंफॉर्मेटिव या फिर व्लॉग वीडियो नहीं है. इट्स ऑल अबाउट मी. सो कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने एक पोस्ट डाला था रिगार्डिंग आस्क एनीथिंग अबाउट माई लाइफ एंड यू गाइस हैव आस्क्ड. So we're gonna do that video, that chit chat video today. So without any further delay, let's just get started and enjoy this video. Okay, so बहुत लोगों ने एक क्वेश्चन मुझसे किया हुआ है कि दी आप शादी कब करोगे. एंड इसका आंसर मेरे पास नहीं है गाइस, बिकॉज अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा हुआ है कि मैं शादी कब करूँगी. एंड मेरा कुछ ऐसा प्लान भी नहीं है शादी को लेकर, और ये शादी वर्ड मेरे माइंड में आता भी नहीं है. बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जिस एज में मैं अभी हूँ वो एज शादी की नहीं है. वो एज है एक अपने करियर को सेटल करने की, करियर में काम करने की, और अपने आप को अपने करियर को लेके आप सेटिस्फाइड हो या नहीं. और तो अभी मैं अपने इस करियर को लेके सेटिस्फाइड नहीं हूँ. सो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई करियर एंड ऐसा कुछ शादी का मेरा प्लान नहीं है. सो या एंड आई एम जस्ट 21. सो कौन करता है यार? आई नो कुछ लोग करते हैं शादी, बट हर किसी की लाइफ में अलग प्लान होता है. मेरा ऐसा कुछ नहीं, और ना मेरे पेरेंट्स का भी कुछ ऐसा प्लान है. सो या next question is, how can you be so happy all the time from being away from your home? How do you manage your emotions like being alone? By the way, I love your vibe and you're so inspiring. Thank you so much. अभी 6 days पहले मेरे पास आपने ये कमेंट किया था, एंड 6 days पहले एग्जैक्ट जब ये कमेंट मुझे रिसीव हुआ था तो मुझे नोटिफिकेशन आया था, एंड एट द सेम टाइम आई वॉज क्राइंग. ओके, एट द सेम डे आई वॉज क्राइंग, एंड मेरे लाइफ में कुछ और नहीं चल रहा था. बस एक बहुत ही बड़ी ऐसी चीज़ हुई थी कि जिससे मैं इतना डर गई थी. तो इट्स नॉट दैट आई एम हैप्पी ऑल द टाइम. सो मेरे लाइफ में खुश रहने का बस 3 ही रीज़न है: माई मॉम, डैड एंड माई शीरो. सो ये 3 लोग जब खुश रहते हैं तो मैं खुश रहती हूँ. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट माई नेम इज मुस्कान. दैट्स वाई आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड ऑलवेज स्माइलिंग. और दूसरी चीज़ ये कि मैं लाइफ में सबके बहुत सारी चीज़ें चलती हैं. इट्स जस्ट दैट सोशल मीडिया पे कोई अपनी पर्सनल लाइफ नहीं दिखाता है कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम्स भी हैं. बिकॉज स्पेशली मैं नहीं दिखाती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस, एंड सो दैट दूसरों के भी लाइफ में खुशियाँ ही आए. क्वेश्चन, आर यू प्लानिंग टू स्टे इन दुबई फॉर लाइफ टाइम? सो येस, एज ऑफ नाउ मेरे यही प्लान है कि मैं दुबई में फुली सेटल होना चाहती हूँ. एंड योर मॉम ऑल्सो कमिंग टू स्टे विद यू, क्योंकि दुबई में मैं अभी कंपनी के अकोमोडेशन में रह रही हूँ, इसलिए मेरी मॉम आ सकती है मेरे पास 2 months के लिए. मेरे पेरेंट्स आ सकते हैं, बट अभी मैं उन्हें नहीं बुला रही हूँ. मैं उन्हें बुलाऊंगी जब मैं खुद उनको लेकर आऊँगी तब. एंड इन फ्यूचर अगर मैं अपने दुबई में खुद का घर लेती हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने मॉम डैड को अपने पास ही बुला लूँगी. And thank you for liking my videos. How did you thought of opening a YouTube channel? So the credit goes to my mom, guys. She is the one जिन्होंने मुझे बोला था YouTube खोलने के लिए, because starting से मुझे फैशन, मेकअप, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था. तो मेरी मॉम को लगा कि अभी तुम कैबिन क्रू भी बन गई हो, you should open a YouTube channel, so at least you have something to share कि क्या होता है कैसे नहीं. एंड जैसे तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं पता था कि क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं, तो you should share some cabin crew stuff so that बाकी लोगों को भी वो चीज़ हेल्प हो. इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला, एंड द क्रेडिट गोज टू माई मॉम. योर 10th and 12th परसेंटेज, मुझे याद ही नहीं है कि मेरी 10th और 12th की परसेंटेज क्या थी. ऑल्दो आई वॉज नॉट गुड इन स्टडीज, मेरे को इसलिए याद भी नहीं है. बाकी डू यू वॉच के ड्रामा? नो. ऑल टाइम फेवरेट मूवी एंड सीरीज इज वेम्पायर डायरीज, एंड द ओरिजिनल्स. मूवी कोई भी पसंद आ जाती है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर. When are you thinking to get married? No plans. Okay. Now next question, what's your height and weight? So my height is 168 centimeter and मेरा weight जो है वो बढ़ता रहता है, तो मैं नहीं share करूँगी. Destination that you have gotten this month, you can check my January roster. And your caste, I am Rajput, मुस्कान सिंह राजपूत. एंड काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं पंजाबी हूँ, बट मैं नहीं हूँ. या फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस. सो पहले मुझे दीपिका पादुकोण पसंद थी, फिर मुझे नहीं पसंद थी, फिर मुझे अभी फिर से दीपिका पादुकोण पसंद है. पहले मुझे रणवीर सिंह पसंद था, बट अभी भी अच्छा ही लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है. तो दोनों पति पत्नी मेरे फेवरेट हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाय मुस्कान, आई अप्रिशिएट योर सुपर एक्टिव बिहेवियर. थैंक यू सो मच. Tell us like how what's the main thing that keeps you motivated? So the thing which keeps me motivated, I guess it's my self confidence. I'll not say overconfidence, it's my self confidence.
एंड इट्स मी, बिकॉज मेरे लाइफ से जब से मैं स्कूल टाइम से हूँ, मेरे लाइफ में जो मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे जो टीचर्स थी, सब ने मुझे बहुत डीमोटिवेट किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमेशा मुझे बस नीचे गिराने की कोशिश की है एंड ऐसे ऐसे कमेंट्स पास किए हैं मुझे कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं है, मेरा फ्यूचर में मैं पता नहीं क्या करूंगी, शायद से ये वो बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं मुझे। एंड आफ्टर स्कूल भी मेरे लाइफ में जो लोग मेरे लाइफ में आए उन लोगों ने भी मुझे हमेशा लेट डाउन ही किया, हमेशा नीचे ही दिखाया है। सो आई गेस ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इफेक्ट करती थी एंड मैं उनको मुंह पे उस टाइम नहीं बोलती थी कि तुम चुप हो जाओ मैं करके दिखाऊंगी, बट मैंने ये चीज़ खुद को बोली और मेरे अंदर एक चीज़ है सेल्फ टॉक नाम की चीज़, कि मैं खुद से बात करती हूँ एंड मैं खुद को समझाती हूँ कि मैं एक चीज़ कर सकती हूँ। एंड आई गेस मेरी खुद की ये बातें ही मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड प्लस माई मॉम, जब भी मुझे कुछ चीज़ बुरी लगती थी मैं उनसे ये चीज़ शेयर करती थी, फिर मेरी मॉम भी मेरे को काफ़ी समझाती थी कि लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, जब लोग आपको ऐसा कुछ बोले तो उनको वो चीज़ करके उनका मुंह बंद करना चाहिए कि फिर वो कुछ बोलने लायक ही ना बचे। तो या मेरे लाइफ में ये जो मेरा मंत्र था, ये चीज़ ने मेरे को बहुत हेल्प किया है। सो आप ट्राई करके देखना अगर आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, क्योंकि खुद की समझाई हुई बातें ना बहुत ही सच्ची बातें होती हैं और वो एकदम बहुत ही ट्रू होती हैं। सो इस तरीके से मैं खुद को मोटिवेट करके रखती हूँ। मेरी मम्मी जो है वो और भी उस पर और मना देती है मेरे को भी। एट द सेम टाइम मेरे लाइफ में कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी थे, बहुत ही कम थे लेकिन अच्छे थे बहुत वो लोग, जिन्होंने मेरे को मतलब मैं कभी खुश नहीं थी तो उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि मुस्कान तू कर लेगी, हमें पता है तू कर लेगी, तूने जब इतना कर लिया तो ये भी कर लेगी। तो वो जो था ना कि तू कर लेगी, वो भी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन था। सो आई एम लकी दैट आई डोंट हैव दैट मच फ्रेंड्स, बट आई हैव 1 or 2 or 3 4 true friends in my life. So yeah, this means a lot. Hey Muskan, love your vlogs, thank you. So my question is, what when you first came to Dubai, how did you feel and manage homesickness? Love you so much. Okay guys, so जब मैं दुबई आई थी, to be very honest, वो मेरे लाइफ का सबसे टफ टाइम था और वो मेरे लाइफ का सबसे स्ट्रगल वाला टाइम था। स्ट्रगल में हम सिर्फ उसी को नहीं करते हैं जो अपने करियर में करते हैं, बट आप तब भी बहुत स्ट्रगल करते हो जब आपके अराउंड कोई नहीं होता है। एंड वो मेरा जो टाइम था होम सिकनेस का था, लोनलीनेस का था, मैं किसी को जानती नहीं थी, ना मेरा कोई दोस्त था यहाँ पे, और मुझे बस यही लगता था मैं 24 घंटे इस रूम में रोती रहती थी। खाना मेरे सामने पड़ा होता था, रोती रहती थी, फिर खाती थी, फिर वो खाना हटा देती थी। ऐसे सिचुएशन मेरे आए थे कि मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं था, कंपनी के पास था। अगर मेरे पास मेरा पासपोर्ट होता तो मैं शायद से यहाँ से भाग जाती। मैं इतना रो रही थी, इतना मैं इफेक्ट हो चुकी थी, और घर की तो मुझे इतनी याद आ रही थी क्योंकि मैं कभी ऐसा अकेले रही नहीं थी। तो कई बार मुझे लगता है चीज़ें होती हैं हर रीज़न की वजह से, और मैं खुश हूँ कि वो चीज़ें मेरे साथ हुई, बिकॉज उन चीज़ों ने मुझे लिटरली स्ट्रॉन्ग बनाया है। मैं अपनी सिचुएशन से भागी नहीं, मैं वहाँ पे रही और मैंने वो चीज़ को फेस किया है, एंड आई एम स्ट्रॉन्ग नाउ एंड आई कैन स्टे अलोन नाउ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, मैं अकेले रह सकती हूँ, सारी चीज़ें अब खुद कर सकती हूँ। और मैंने देखा है काफ़ी क्रू जो थे मेरे पहले कतर में, काफ़ी लोगों में जानती हूँ, तो वो लोग लिटरली 1 साल भी नहीं थे एंड वो लोग वापस इंडिया भाग आए क्योंकि उनको होम सिकनेस नहीं, वो चीज़ बर्दाश्त हो रही थी, अकेलापन नहीं हो रहा था। सो अभी मैंने कैसे मैनेज किया, मेरे मॉम डैड से मैं 24 घंटे वीडियो कॉल पे लगी रहती हूँ। अंकिता दी है, इमरान भी हैं, ये लोग मुझे कभी घर से कभी मतलब लिटरली दे आर लाइक माई सेकेंड पेरेंट्स। वो मेरा इस तरीके से ख्याल रखते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लाइफ में अगर किसी को देखा है ना, कि मैंने कभी मेरे लाइफ में ऐसे लोग नहीं आए जैसे अंकिता दी और इमरान भी आए, टच वुड, लिटरली वो लोग मेरा इतना ध्यान रखते हैं, इतना कोई भी ध्यान नहीं रखता। और लिटरली वो मेरे पेरेंट्स की तरह मेरा ध्यान रखते हैं, हर चीज़ के बारे में उन लोगों को मेरा पता रहता है बहुत ही अच्छे से, एक बच्चे की तरह वो मेरा ध्यान रखते हैं। मेरी मासी हैं, तो अब मैं खुश हूँ कि मैं मेरे जो अराउंड है जो लोग हैं वो एक अच्छे लोग हैं और सच्चे लोग हैं, तो इसीलिए मैं अब खुश हूँ। और दिस इज़ हाउ आई मैनेज। क्वेश्चन, हाउ इज शीरो? शीरो इज़ गुड, नॉटी हो गया है बट बहुत ही बड़ा हो गया है अब। What's your height in centimeter? It's 168 centimeter. How's your life right now and then before? So दोनों टाइम अच्छी थी, पहले भी अच्छी थी और अभी भी अच्छी थी। पहले दिल्ली में थी, अब दुबई आ गई, तो अब पहले भी दोनों टाइम ही अच्छी है मेरी लाइफ। एक तो ये क्वेश्चन आर यू इन रिलेशनशिप? डू यू हैव एनी ड्रीम बॉय? ऐसा कुछ। So yes, I do have a boyfriend and he lives in a nation which is known as imagination.
सो गाइज क्यों जान रहे हैं आपको ये, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो आप लोग? सो गाइज नो, आई एम नॉट इन रिलेशनशिप, आई डोंट हैव एनी ड्रीम बॉय एंड आई हैव नो क्रश ऑन एनी वन. लिटरली जब से मैंने अपने करियर पे फोकस करना शुरू किया है, लड़कों की तरफ मेरी नज़रें भी नहीं जाती हैं. एंड मेरा लिटरली इस टाइम पे ना कोई बॉयफ्रेंड है, ना मेरा कोई रिलेशनशिप स्टेटस है. और इट्स ऑल कि मैं जैसे रिंग पहनती हूँ ना, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आर यू एंगेज और व्हाट. आई वाज लाइक यस, आई एम एंगेज विद माई सेल्फ, आई एम एंगेज विद माई करियर एंड दिस इज हाउ आई एम. मेरे को मतलब मैं अपने करियर को लेके कुछ इतना ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ कि मेरी अपनी लाइफ की तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा है. एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली आई एम गोना शेयर. बट राइट नाउ nothing like that. I have no one, I am not dating anyone. और आप लोग मेरी मम्मी की तरफ से आए हो क्या? मेरी मम्मी का भी सेम क्वेश्चन ही रहता है, यही चीज़ कि मुझसे तेरा करना क्या है, तुझे लाइफ में करना क्या है, बस करियर ही बनाती रहेगी. आई वाज लाइक मम्मी तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू, बट फॉर नाउ आई एम एंगेज विद माई करियर. क्वेश्चन विच अ लॉट ऑफ पीपल आस्क व्हाट इज माई न्यू ईयर रिजोल्यूशन. सो आई हैव सम, लाइक द फर्स्ट वन इज आई वांट टू जस्ट एलिमिनेट दिस लेजी थिंग इन माई लाइफ फ्रॉम माई लाइफ. मेरे को ये एलिमिनेट करना है एंड आई एम सो डम कि मैं मतलब क्या ही बोल रही हूँ. मैं भी लेजीनेस मुझे हटानी है और मैं साल के पहले लेओवर पे सिर्फ सो के आई हूँ और कुछ नहीं करके आई हूँ. बट आई वॉज लिटरली टायर्ड. सो या द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू लुक आफ्टर माई हेल्थ एंड फिटनेस, उस पर थोड़ा ध्यान देना है. दिस इज माई फर्स्ट रेजोल्यूशन. सेकेंड इज माई आई वॉन्ट टू गिव ऑल द हैप्पीनेस टू माई पेरेंट्स एंड शीरो. उनके लिए मैं हर चीज़ करना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट टू गिव देम अ इंटरनेशनल ट्रिप दिस ईयर. आई विश ये चीज़ पूरी हो जाए. और मतलब मैं बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं मेरे पेरेंट्स ने, तो या मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं उनको हर खुशी दे पाऊँ. थर्ड मेरा रिजोल्यूशन ये है कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग सम चेंजेस इन माई लाइफ. लाइक I am very nice to everyone, every single person. I'm like I'm very nice to everyone. अगर कोई मुझे कुछ गलत भी लिख के चला जाता है ना, मेरा रिप्लाई बहुत नाइसली जाता था हमेशा. बट नाउ वट हैव थिंक कि मुझे कोई लाइफ में भी अगर आपके आके कुछ आपको बोल के चला जाता है ना, मैं बहुत ही प्यार से ही बोलती हूँ ऐसा ऐसा. बट नाउ आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस चेंज कि बोलते हैं ना कि जैसे को तैसा, लाइक अगर गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट. सो अगर मेरे से कोई अच्छे से बात करेगा, मैं उसको उतने ही अच्छे से रिप्लाई दूंगी, उतने ही अच्छे से उसको रिस्पेक्ट करूंगी. बट अभी मैंने सोची है, इफ अगर मुझे कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, सो दे विल get the same thing from my side as well. I don't want to be nice for no reason. So this is the third change which I want to bring. And the fourth change is that fourth resolution is that कि इस साल मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी थी. 2022 में मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स और जिनको मैंने क्लासेस दी थी ऑनलाइन, they got placed in different airlines and they are finally cabin crew. सो बाद में उन लोगों ने जब मुझे उस चीज़ के लिए मैसेज किया दी हमारा प्लेसमेंट हो गया, हम अभी कैबिन क्रू बन गए, थैंक यू, ये वो अप्रिशिएट किया ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई. सो जो भी मेरे को फ्री टाइम मिल पाएगा, मतलब मेरा जिस हिसाब से मेरा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, अगर मेरे को फ्री टाइम मिल पाता है, मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर मैं किसी का भला कर सकती हूँ तो मैं कर पाऊँ. एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट. बट उसके लिए मुझे टाइम चाहिए एंड आई विश मुझे टाइम मिले. सो या दिस इज़ माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन. Okay, so now what is your age? So my age right now is 21. What's your age when you joined AirAsia? It was 18 when I joined AirAsia. And who's your inspiration? So my impression. So my inspiration, I'm a mom, dad, and secret behind always happy face. So ये मुस्कान की चमकान ये मेरा सीक्रेट है. और ऑब्वियसली नाम का असर पड़ ही जाता है, इसीलिए मेरा नाम है मुस्कान, इसीलिए मैं हंसती रहती हूँ हमेशा. बट माई मॉम, डैड एंड शीरो, दे आर द हैप्पीनेस बिहाइंड माई हैप्पी फेस. क्या बोला मैंने? दे आर द सीक्रेट बिहाइंड माई हैप्पी फेस. क्या बके जा रही हूँ मैं भी. ओके, हाउ डू यू मैनेज यूट्यूब एंड कैबिन क्रू लाइफ? भाई बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही ज़्यादा. समझ नहीं आता सोऊं कब, एडिटिंग कब करूँ, वीडियो कब बनाऊँ. और बट मैं कर लेती हूँ, मैं खुद को समझा के कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 80,000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ सब्सक्राइब किया है, तो मुझे कुछ तो उन्हें देना चाहिए. सो दैट्स वाई मेरे को वो चीज़ मोटिवेट करती है, मैं कर लेती हूँ. योर फेवरेट डेस्टिनेशन यू हैव हैड द बेस्ट लेओवर एंड इट्स मैड्रिड.
फर्स्ट वाला, जो पहला वाला था, जिसमें वो एडिटिंग में गाना ढिंचक 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 पहले बज रहा है, वही। हाउ डू यू मैनेज टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम शीरो? इट्स सो हार्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स सो हार्ड। मी एंड शीरो, हमारा जो रिलेशनशिप है एक है ना माँ और बच्चे जैसा है, लिटरली, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा ही है। क्योंकि शीरो को कुछ भी हो जाता है ना, अगर वो सिंपल से बैठा भी हुआ है और उसको कुछ हुआ है, मैं रो रो के पागल हो जाती हूँ। मैं फ्लाइट पे उस दिन सिर्फ शीरो के बारे में सोचती रहती हूँ। तो मेरा शीरो का ऐसा रिलेशनशिप है, तो बहुत टफ है उससे दूर रहना। बट कोई बात नहीं, मैं उससे रोज वीडियो कॉल पे बात करती रहती हूँ, चपड़ चपड़ करती हूँ, वो मुझे इग्नोर कर देता है। ऑब्वियसली वो क्या ही बोलेगा, बट मैं बस विश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से उससे मिलूँ। बहुत ही प्यारा बच्चा है, लिटरली बहुत ही प्यारा बच्चा है। यहाँ किसी ने मुझे लिखा है, सेकंड उनका क्वेश्चन है, आर यू इन रिलेशनशिप फ्रॉम एनीवन और सिंगल? बट उन्होंने आंसर भी साथ में दे दिया है। आई थिंक यू आर सिंगल बिकॉज यू ऑलवेज स्माइलिंग एंड ऑलवेज स्माइलिंग फेस मीन्स यू आर सिंगल। लाइक सीरियसली, इंसान ये सोचता है अगर इंसान सिंगल है तो हमेशा खुश रहता है, अगर जो इंसान रिलेशन में क्या वो बेचारा मायूस बैठा रहता है। यार क्या। हैव यू एवर फेल इन लव? बी ऑनेस्टली। यस, आई हैव फॉलन इन लव विद शीरो। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, मैं लिटरली पहले ना डॉग्स को देख के से भागती थी, बट जब मैंने उसे पहली बार देखा था, जो मैं प्यार में पड़ी उसके साथ कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना प्यारा है। और वो जो प्यार है ना, वो बहुत ही प्योर प्यार है। और मैं मम्मी पापा, मैं आप लोगों को भी बहुत प्यार करती हूँ, बट यहाँ पे एक एक भाई बहन के प्यार की बात चल रही है। सो यस, मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई नो इसका आंसर लोग देते हैं कि यार कभी आप पड़े हो प्यार में, बट लिटरली मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या बेरहम औरत हूँ मैं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बेरहम औरत नहीं, बेरहम लड़की। हाँ, तो मेरे को सीरियसली यार ऐसे नहीं हुआ है किसी से, बट मेरे को शीरो से हुआ है। मेरा इतना प्यारा सब बच्चा, इतना कूचू कूचू सा, उसको देखती हूँ ना तो मतलब वीडियो कॉल में मन करता है उसे ऐसे ग्रैब कर लो और ऐसे छोड़ू ही ना मैं उसे। सो यस। Do you study in English medium school? How do you learn English so well? Should I join course in learn English? Please answer all my question. Yes, my school was English medium, but मैंने English खुद ही सीखी है। आप सबसे बात करके खुद ही सीख जाते हो। मैं एविएशन में 4 साल हो जाएंगे मुझे एविएशन में रहते हुए। तो ऑब्वियसली यार आपके अराउंड में सब आपसे इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो इफेक्ट करती है। ऑल्सो अगर आप गाइज, आई जस्ट वांटेड टू से लाइक समटाइम आई जस्ट थिंक आई शुड स्टार्ट मेकिंग स्टोरी टेलिंग वीडियोज एंड I was just thinking about my school days. So if you guys want to know about the storytelling videos, just do let me know in the comment section कि tell अगर हमें भी इंटरेस्ट है जानने में तो मुझे बताना। I will definitely share. I will start from my school days. I literally miss my school days. मैं सब बताऊंगी क्या कारनामे मैंने किए हुए हैं स्कूल में। So yeah, just do let me know in the comments. Okay, favorite color, मेरे को कोई कलर भी पसंद आ जाता है, depend on my mood. Favorite movie, web series बता दिया मैंने already, Vampire Diaries and the Originals. Favorite YouTuber, me. Obviously, I love myself. It's me. Your percentage in class 10th and 12th? भूल गई मैं। हाइट वेट ऑलरेडी शेयर कर दिया है। माउंटेन और बीचेस, डिपेंड्स ऑन माई मूड। डॉग और कैट? ऑब्वियसली डॉग, दैट्स व्हाई आई हैव वन। नाइट आउट और चिलिंग इन होम? आई एम द वन हु कैंसल प्लान्स लाइक एनीथिंग टू स्टे एट माई होम। सो आई मेक प्लान्स एंड लास्ट मोमेंट 5 मिनट होने पे आई जस्ट कॉल माई फ्रेंड्स एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई शुड स्टे एट माई होम। शाबाश बेटा। आई नो मैं अगर आपके BF या एक्स के बारे में पूछूंगी तो आप नहीं बताओगे। फैमिली प्रॉब्लम्स, बहन सब बताऊंगी, पूछ तो बहन, मैंने बताया तो अभी। बट या ये तो बता सकते हो कि आप इन फ्यूचर लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? अभी आंसर देती हूँ। Emotional damage. मिल गया आंसर आपको? केवल लव मैरिज करूंगी कि अरेंज?
वेल लेट्स जस्ट बी सीरियस। आई डोंट नो कि मैं क्या फ्यूचर में मेरे लिखा हुआ है। अगर मेरे फ्यूचर में अरेंज लिखा होगा तो मैं अरेंज करूंगी। इफ़ मेरे फ्यूचर में लव मैरिज लिखा हो, मैं लव मैरिज तो मुझे लगता नहीं है मेरे होने वाली, मैं लव मैरिज भी नहीं बोला जा रहा ढंग से। सो आप लोगों ने मेरी मम्मी का आंसर देख लिया है क्या होगा, तो जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, बता दिया जाएगा जब होगा। एग्जाम के टाइम चीटिंग किए हो आप कभी? ये भी क्या बात की, अगर मैं टीचर बनती ना बाय चांस गलती से, भाई साहब ब्लैक बोर्ड पे लिख के आंसर चीटिंग करवाती बच्चों को, इतनी अच्छी टीचर बनती मैं, तो समझ जाओ हम लोगों ने क्या चीटिंग की है यार। मम्मी भी कह रही होगी बहन बेटा तू बता दे, तू समाज में हमारी इज्जत रहने मत दियो इस बार। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, इतनी भी मैं बड़ी चीटर होनी थी कि मैं ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। बट चीटिंग या नॉर्मल ऐसे करते नहीं हम लोग ऐसे, खास के मेरी बेस्ट फ्रेंड का रोल नंबर हमेशा आगे रहता था क्योंकि उसका अल्फाबेट ए से शुरू होता था और मेरा एम। मैं सबसे लास्ट में बैठती थी, हमारे लिटरली रोती थी कि मैं क्या करूं, कैसे पूछूं। बट हम लोग का क्लास इतने मजे मारते थे ना, हम लोग ऐसे चीटिंग के लिए क्वेश्चन सारे एक दूसरे की हेल्प करते थे अगर कुछ नहीं आता था तो। बचपन में मम्मी से झूठ बोल के बाहर घूमने गए हो? नहीं। मैंने एक चीज़ हमेशा से मेरी मम्मी ने मेरे साथ बचपन से ही ओपन अप रही है। इट्स जस्ट बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड, हो सकता है इस वजह से भी, तो मुझे कभी भी मम्मी से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मम्मी मैं बाहर जाऊँ या नहीं। तो मैं जब भी बाहर गई हूँ हमेशा मम्मी को सच बता के ही गई हूँ कि मम्मी मुझे बाहर जाना। मेरी मम्मी कभी मना भी नहीं करती थी क्योंकि मेरी मम्मी दुनिया की पहली ऐसी मम्मी होगी जो मुझे सुनाती है कि मैं बाहर नहीं जाती, सिर्फ घर पे बैठी रहती हूँ। तो मेरी मम्मी आज भी मुझे बोलती हैं मुस्सू तू प्लीज जाया कर बाहर बेटा, तू फिर थोड़ा बाहर भी घूम के आ, जब बाहर देख ले क्या हो रही है दुनिया में, चल क्या रहा है। जब देखो बस यही घर पे पड़ी रहती है, फोन चलाती रहती है, मतलब तेरा कुछ इच्छा नहीं करती कि मैं जाऊं बाहर पार्टी करूं। मेरी माँ दुनिया की पहली ऐसी माँ है जो अपनी बेटी को बोलती है जा पार्टी कर। सो समझ जाओ कि मैंने कभी भी अपनी मम्मी से किसी भी चीज़ के लिए झूठ नहीं बोला है, जो भी बोला है सच बोला है। मेरी मम्मी हमेशा मुझे अलाउ करती आई है। स्कूल टाइम पर बुली हुई हो आप कभी? स्कूल टाइम पे बुली करने की इतनी किसी की हिम्मत नहीं थी मुझे, बट जो लोग करते थे वो आज मुझे फॉलो करते हैं। इतना ही बोलूंगी, इतना ही बोलूंगी और कुछ नहीं यार। क्या वैसे मैं घमंड नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट इतना ही बोलूंगी। अगर आपको कभी टीवी पे एक्टिंग करने का मौका मिले तो आप क्या करोगी? ऑब्वियसली एक्टिंग करूंगी टीवी पे एक्टिंग ही की जाती है, ऑब्वियसली मैं जाऊंगी। फ्रेंड पर ट्रस्ट करके ट्रस्ट टूटा है कभी? भाई मैंने जितने अपने फ्रेंड्स लोगों से धोखे खाए हैं ना, उतने तो किसी ने अपने बॉयफ्रेंड से नहीं खाए होंगे जितना। लिटरली लोग अपने बॉयफ्रेंड के धोखे खाने पर रोते थे और मैं अपने दोस्तों के धोखे खाने पर घर पे आके रोती थी। मेरे ऐसे लाइफ में दोस्त आए हैं ना कि मुझे सांपों की जरूरत नहीं पड़ी थी। Your favorite YouTuber, guys, it's me, Muskan Singh. You can just search, okay? I follow myself. I'm so self-obsessed. मुझे खुद से इतना प्यार है ना कि मैं किसी और को देखती भी नहीं हूँ YouTube पे। ओके, योर यूट्यूब इनकम। सो मेरी जो पहली इनकम आई थी, ऐसा हमें अलाउड नहीं है यूट्यूब पे शेयर करना कि आपकी इनकम कितनी आती है, बट मेरी जो पहली यूट्यूब इनकम आई थी वो इतनी कोई खास नहीं आई थी, बट ठीक थी कि मैं उसमें एक साइकिल जाके खरीद सकती थी। मतलब ठीक है यार, अच्छी आई थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उसमें क्या बोलूँ, बट जो मेरी सेकंड यूट्यूब इनकम आई थी वो अच्छी थी कि मैं उसमें एटलीस्ट जाके एक फ्रिज तो खरीद ही सकती थी अच्छा वाला। तो मैं ऐसे ही बता सकती हूँ, बट आई विश कि मेरे आने वाले टाइम पे YouTube थोड़ा और ग्रो हो जाए, बिकॉज व्यूज नहीं आ रहे हैं यार, क्या हो रहा है ये अरे जिसको देखो सबने यही पूछा है वो शादी का क्या सोचा है, शादी कब करोगे, शादी कर लो। क्यों भाई क्यों करूँ? तुम्हें मेरी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है क्या अकेले? व्हाट्स योर फेवरेट फूड? सो मेरा फेवरेट फूड है मेरी मम्मी के हाथ का खाना। तो मैं लिटरली पूरा दुनिया घूम के अभी नहीं आई हूँ, पूरी दुनिया आधी की आधी जो दुनिया मैंने घूमी है। मेरे को ना बस ऐसा रहता है यार मम्मी के हाथ का चिकन मिल जाता, यार मम्मी के हाथ का फ्राइड दाल मिल जाता, यार काश मम्मी के हाथ का ये मिल जाता, यार काश मम्मी के हाथ का वो मिल जाता। तो यस, मुझे मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं बाहर जाके खाने वालों में से हूँ, नहीं, मैं बाहर जाके खाने वालों में से भी नहीं हूँ, मैं घर पे बैठ के खाने वालों में से हूँ। तो यस, आई एम लाइक दिस। व्हाट अबाउट योर लव लाइफ? देखो जो ये सवाल है अब ये मेरे दिल को कष्ट पहुंचा रहा है, तो हम इसके बारे में ना ही वार्तालाप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज
इसके बारे में वार्तालाप करने से हमारा दुख बढ़ रहा है। तो कृपया इस सवाल को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे से कैबिन क्रू के लिए भी पूछा है, बट मैं इतनी लंबी वीडियो अभी नहीं बना सकती हूँ, तो कैबिन क्रू का मैं नेक्स्ट में बना दूंगी या फिर उसका मैं अलग से बना दूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट कि ये वीडियो बहुत लंबी चौड़ी हो जाए एंड बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। सो आई विल मेक द कैबिन क्रू वाला अलग से। ओके, जब कोई आपको इंसल्ट करे जाने अनजाने में, तो पहली बात तो इंसल्ट आपको कोई अनजाने में तो नहीं करता है। इंसल्ट आपको अगर कोई करता है तो वो जानबूझकर आपको ही करता है। सो ये चीज़ बहुत गलत है कि अगर आपको कोई इंसल्ट अनजाने में करे, और ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो आप कैसे डील करते हो? तो जब मेरी कोई इंसल्ट करता है तो मैं बस एक वन लाइनर जवाब देती हूँ, जिससे सामने वाले का मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद बस और कुछ नहीं होता है, फिर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। वेल, इंसल्ट इज समथिंग जो कि कोई भी करता है ना, तो जानबूझकर करता है आपको हर्ट करने के लिए। एंड जब आपकी कोई इंसल्ट करे तो एक चीज़ ये ज़रूर सोचना कि वो बंदा आपको इतना फॉलो कर रहा है, वो बंदा जो भी है, इंसान जो आपकी इंसल्ट कर रहा है, वो आपको इतना फॉलो कर रहा है, उसे सब पता है आपके बारे में, एंड वो इतना चिढ़े हुए हैं आपके खुशियों से कि वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आप कि लाइफ में वो कुछ मैटर नहीं करते, बट आप उनके लाइफ में इतने मैटर करते हो कि आपकी खुशियाँ उनको इतनी इफेक्ट कर रही है। सो यही चीज़ सोच कर खुश हो जाओ कि यार आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। दी, कैन यू प्लीज टेल मी वाई अंकिता दी लेफ्ट सिंगापुर एयरलाइंस? यार ये तो अंकिता दी को ही पता होगा, बट जैसे मैंने एयर एशिया छोड़ के एमिरेट्स ज्वाइन किया, हर कोई अपने लाइफ में ग्रोथ चाहता है। मे बी उन्हें सिंगापुर में काफ़ी साल रह लिया उन्होंने, अब उनको लग रहा हो कि वो दुबई आ जाए। सो इसीलिए कई बार होता है ना कि वहाँ जगह का भी प्रॉब्लम होता है, खाना पीना एंड ऑल दिस थिंग। सो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक बीइंग एन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, आई गेस इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक बीइंग एन इंडियन यू आर एन अमेजिंग person to maintain the lifestyle and balancing both world that is home and family in India and UAE. You get to visit USA also if you happens to come to look me up in Austin area. You have a big brother here to visit and enjoy all desi food, gurdwaras. Oh, that's so sweet, and I'm so happy. Like people always comment and ask me like, Muskan, if you're coming here, just do let us know. We'll come and see you. So this is that's so sweet of you guys, and definitely one day if I'll gain the confidence कि मतलब मैं थोड़ा सा बाहर अकेले निकल पाऊँ, या फिर ऐसा कुछ मतलब अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप लोगों से मिल पाऊँ, मैं डेफिनेटली मिलूंगी। बिकॉज कैमरा पे मैं बहुत चपड़ करती हूँ, बट एट द सेम टाइम सामने मैं एकदम इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मैं एकदम शांत हो जाती हूँ, और मैं ना एकदम सोचने लगती हूँ अभी मैं क्या करूँ मैं। और ये होता है ना कि इंसान जब इंट्रोवर्ट होता है उससे शांत हो जाता है ना, तो सामने वाले को लगता है यार ये कितनी शांत है। बट थैंक यू सो मच गाइज, लिटरली मीन्स अ लॉट दैट आई हैव फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड लिटरली मीन्स अ लॉट। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू. बाय द वेज, डू यू हैव एन Instagram account? Yes dear, I do have an Instagram account. It's here, you can just go and follow me there. Okay, so how did you thought of opening a YouTube channel? Who was your inspiration, and how do you feel when so many people from different places see your videos? By the way, a lot of love from Nepal. So again, I told you that my mom is the one who told me to open my YouTube channel. एंड इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो मेरी मॉम डैड है वो, और उनके सैक्रिफाइसेस ही मेरे इंस्पिरेशन है। और मैं खुद एक अपने लिए, मैं खुद को भी अपना एक इंस्पिरेशन मानती हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से मैंने अपने आप को समझाया उस तरीके से किसी ने मुझे नहीं समझाया है। तो मैं यही मानती हूँ कि लोग दूसरों को देख के मोटिवेट होते हैं, और मैंने अपने मेरे को जिन लोगों ने जो सुनाया है मैं उसको सुन के मोटिवेट हुई हूँ। और क्या था क्वेश्चन? एक तो भाई ये फ़ोन बंद हो जाता है, मेरा प्यारा पुराना फ़ोन। सब चेंज होगा बट मेरा ये फ़ोन नहीं चेंज होगा। मेरे नानू ने मुझे गिफ्ट किया था, इसलिए मेरे दिल के बहुत ही क्लोज है। ओके, सो हाउ डू यू फील व्हेन? ओके, सो आई फील सो गुड बिकॉज यू नो बहुत अच्छा लगता है जब आपको इतने सारे लोग जानते हैं। पहले मेरे को कोई नहीं जानता था, अभी मुझे लोग जानते हैं, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। एंड आई विल नॉट से दैट, मेरे को ये चीज़ ऐसा लगता है ना कि काफ़ी लोगों को अगर मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर देती हूँ, दे बिहेव लाइक कि किसी सेलिब्रिटी ने कर दिया। गाइज, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आई एम लाइक यू। मेरा भी कोई मतलब कोई मुझे नहीं पहचानता था। इट्स जस्ट दैट मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मुझे लोग जानने लगे हैं, और मैं अपना नाम एक्चुअली मैं बनाना चाहती हूँ एक अच्छी चीज़ में, कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। और
मैं चाहती हूँ कि मेरा एक नाम हो। सो वो अभी इन मेकिंग में चल रहा है, तो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है, ताकि मेरा नाम हो तो मैं बुढ़ापे में बैठ के देखूँ वाह मुस्कान तू कितनी सुंदर थी, कितनी सुंदर थी। Just kidding. Please make vlogs every day. Okay, definitely. Every day is not possible. However, I'll try my best to make vlogs every day. Guys, I'm just thinking to add some different kind of videos on my channel, like some haul videos or some storytelling videos. So just do let me know in the comment section. Will you support me in that or not? प्लीज बता देना तो मैं शुरू करूँ उसे भी, मैं जल्दी शुरू करूँगी। ओके दी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जिंदगी में बैलेंस होना ज़रूरी होता है? ऑब्वियसली यस। मतलब कि ना हम पूरे पॉजिटिव हो सकते हैं और ना ही नेगेटिव हो सकते हैं, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना इस टॉपिक पे। सो द थिंग इज़ दैट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव मत रहो, नेगेटिव रहो, या नेगेटिव मत रहो, पॉजिटिव रहो। देखो चीज़ें ये होती हैं कि हम लोग की लाइफ में नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं और पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, बट हम अच्छी चीज़ों को दोनों हाथों से एक्सेप्ट करते हैं एंड नेगेटिविटी को नहीं करते हैं, एंड कोई भी नहीं चाहता नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना। सो नेगेटिविटी को एक पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करो। सपोज इफ़ आपके लाइफ में मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं बताती हूँ कि इंटरनेशनल एयरलाइन आने के लिए मैंने लाइफ में रिजेक्शन भी फेस किए हैं। ओके, सो वो मेरे लाइफ का एक नेगेटिव पार्ट था, बट दैट डजंट मीन कि मैंने ट्राई करना छोड़ दिया, मैंने अपनी होप्स छोड़ दिया। नहीं, मैं रोई, मैं धोई, मैं गिरी, मैं उठी, बट एट द सेम टाइम एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। मैंने उस नेगेटिव रिजेक्शन को एक पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट किया, मैंने किया, इट्स ओके। मेरा वहाँ पे नहीं लिखा था, शायद से वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी थी, इसीलिए मैं वहाँ नहीं गई, बट भगवान ने मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी चीज़ तैयार करके रखी थी, शायद से इसीलिए वो चीज़ मेरे लिए नहीं थी। सो दोनों को बीच में बैलेंस होना चाहिए, बट एक नेगेटिविटी को भी एक पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करो, तब चीज़ें और अच्छे से बैलेंस होंगी। सो व्हेन यू क्लोज योर आईज व्हेन अलोन, व्हाट स्वीट मेमोरीज ऑफ पास्ट और रीसेंट पास्ट मेक्स यू हैप्पी? सो पास्ट की तो मेरी इतनी सारी मेमोरीज हैं, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे मॉम डैड के साथ, शीरो के साथ, सबके साथ बहुत मेमोरीज हैं। तो मैं जब आंख बंद करती हूँ, मेरे को अभी उनमें से कुछ भी चीज़ें याद नहीं आती हैं। बस जब मैं अब आंख बंद करती हूँ तो मेरा बस एक ही होता है कि कब मैं घर जाऊँगी, और मेरे को ये होता है कि शायद जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊँगी, मेरे मॉम और शीरो तो आएगा लेने, मेरा भाई जो भी है सब आएंगे मुझे लेने। मुझे यही चीज़ रहता है कि मेरे फ्रेंड्स से मैं मिलूंगी, अपने मॉम ने, और मेरे को दूसरी चीज़ रहती है कि मैं जब जाऊंगी तो शीरो मेरे पे जंप करेगा। मुझे ऑब्वियसली शीरो ऐसे ही, जब मैं फ्लाइट से भी आती थी मैं चली जाती थी, तो जब तक मेरा मुंह नहीं चाटता तो शांति से बैठता नहीं था। सो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस नाउ डेज व्हेन आई जस्ट क्लोज माई आईज। तो मेरे मन में अभी बस यही सारी चीज़ें आती हैं और कुछ नहीं। तो बस मुझे अभी अपने घर जाने का ही मन हो रहा है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। व्हाट्स योर प्लानिंग फॉर फ्यूचर? यू विल कंटिन्यू डूइंग जॉब एज फ्लाइट अटेंडेंट और एनी अदर थिंग्स यू माइट थॉट ऑफ? सो मेरा आंसर ये है कि मैंने जब कैबिन क्रू का सोचा था तो मैंने यही सोचा था कि जब तक बुढ़ापा ना आ जाए ना मेरा, मैं तब तक काम करूँगी। ठीक है, तो मैं अभी भी, मेरा वही माइंडसेट है। कुछ लोग कैबिन क्रू बनते हैं कुछ साल के लिए, एंड कुछ लोग कैबिन क्रू बनते हैं उनकी फैसिनेटिंग लाइफ देख के, और जब वो बन जाते हैं तब उन्हें लगता है यार ये लाइफ तो वो नहीं थी जो हमने सोची थी। ठीक है, घूमना वूमना है, बट इसके साथ तो काम भी है करने के लिए। तो मैं जब कैबिन क्रू बनी मैंने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट की हैं, और मुझे ना मेरे काम से कोई प्रॉब्लम है और ना मेरे को मेरी जो हैपनिंग लाइफ है उससे कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं काम करती हूँ तो उसके साथ मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ भी मिली है वर्ल्ड टूर के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से और इस जॉब से। तो डेफिनेटली मैं कैबिन क्रू की लाइफ ही कंटिन्यू करूँगी। वेल इफ़ मेरे माइंड में थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं, अगर उन पे मैं वर्क करूँगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट एविएशन इंडस्ट्री इज समथिंग जो कि मेरे लाइफ में हमेशा रहने वाला है, एंड उसके साथ साथ मेरा यूट्यूब भी चल रहा है। सो आई जस्ट विश कि मेरा यूट्यूब भी चलता रहे, बिकॉज दिस सोशल मीडिया थिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई ड्रीम कि मैं यहाँ पर भी आऊँ, वहाँ पे भी नाम कमाऊँ। सो इट्स वन ऑफ द थिंग जिसमें भी मुझे अपना ड्रीम अचीव करना है। सो या आई एम वर्किंग ऑन इट। ओके, द अनदर क्वेश्चन इज, माई क्वेश्चन इज, आप अकेले कैसे रहते हो? लाइफ के मुश्किल नहीं होती है? ऑब्वियसली होती है, बट लाइफ में आपको हर चीज़ फेस करना आना चाहिए।
आपका रिजल्ट 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये सारे मेरे रिजल्ट के ही पीछे पड़ गया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आती हूँ, मुझे उसका भी रिजल्ट याद नहीं कि मेरा क्या था, तो आई डोंट नो। और अगर एंग्री पर्सन आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। और मैं ना सब एयर होस्टेस को देखा है, वो हर टाइम स्माइल करती रहती हैं। वो कैसे, देखो भाई वो ऐसे कि आप मन में इमेजिन कर लो कि आपने उस एंग्री पर्सन को अच्छे से कूट लिया है और फिर मुंह पे स्माइल करके बोले सर्टेनली सर। आई मीन इन दिस इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, सो दिस इज समथिंग, आपको रोज 100 में से 1 या 2 पैसेंजर ऐसे मिल ही जाएंगे, तो आप किन किन लोगों के पीछे अपना मुंह सड़ा के बैठोगे। तो कैबिन क्रू के पास बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि इन पैसेंजर्स को जो आपके साथ रूड हैं, जो आपके साथ हैं, एंग्री हो जाते हैं फॉर नो रीजंस। अगर कोई रीजन जस्टिफाइड है, जो उनका रीजन अगर सही है, तो उनके पास पूरा हक है गुस्सा होने का, आप उनको सर्विस रिकवरी करके दोगे। But if they are like getting angry on you for no reasons, now I'm in that position जहाँ पे मेरे से भी senior लोग हैं and they can help me for that. So I just don't have to go and fight with them. अच्छा तू angry, मैं angry होके दिखाती हूँ, रुक तू बेटे। But फिर मैं ऐसे शांत हो जाती हूँ, नहीं smile। तो this is how cabin crew do. They smile but they imagine. अगर आप cabin crew ना होते तो प्रोफेशन आपका फेवरेट हो, आपका कौन सा प्रोफेशन फेवरेट होता और आप वो बनते। देखो यार, अगर मैं कैबिन क्रू नहीं होती और जो भी प्रोफेशन मैंने सोचा होता, तो जैसे कैबिन क्रू के लिए मैंने सोचा और उसके लिए मैंने जी जान लगाती, तो ऑब्वियसली उस प्रोफेशन के लिए भी मैं लगा देती। बिकॉज अगर मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ तो मैं तब तक नहीं छोड़ती जब तक मैं वो हासिल ना कर लूँ। तो मैं उस टाइप की इंसान हूँ, तो ऑब्वियसली शायद से मैं वो भी बनती जो मैं बनना चाहती, बट मुझे नहीं पता मैं क्या बनना चाहती उस टाइम पे। मैं अभी तो सिर्फ कैबिन क्रू ही बनना चाहती थी, सो इसीलिए यस। और कैबिन क्रू के बाद अगर मेरा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट है मेरा हमेशा से फैशन फील्ड में, एंड डेफिनेटली वन डे आई विल अचीव दैट ऑल्सो। और इतनी प्यारी सनलाइट मेरे मुंह पे आ रही है, मेरे को बताओ कितना अच्छा लग रहा है इस पर। सीरियसली किसी ने खिड़की खोली, उसकी वजह से सनलाइट मेरे मुंह पे आ रहा है और इतना प्यारा इफेक्ट लग रहा है ना इस टाइम पे। भाई तूने बड़ा कमाल का काम किया है। ओके, माई क्वेश्चन इज, आर यू एंगेज और इन रिलेशनशिप एंड हाउ डू यू फील life in Dubai? Okay, so yes, I'm engaged guys. I'm engaged with myself and with my career, and I'm not in relationship. And how do you feel? I feel Habibi, come to Dubai. Yeah, someone asked me number of foreign countries you have been with, name please. Oh my god, इतना कठिन का, देखो इसने खिड़की बंद कर दी यार, इतना अच्छा इफेक्ट चल रहा था। सो नंबर ऑफ कंट्रीज यार, बहुत सारी जगह जा चुकी हूँ मैं, बट अब मेरे को नाम से याद नहीं है। और आपको अगर चेक करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे हाईलाइट पे जाके देखो, पूरे कंट्री का नाम लिखा हुआ है मैंने। सो मुझे फ्लाइंग करते हुए अभी 2 ही महीने हुए हैं, तो ज़्यादा अभी मैंने नहीं घूमा है, बस थोड़ा बहुत। कैन यू मेक वन व्लॉग इन पंजाबी? ओ पाजी, मैनू पंजाबी नहीं आउंदी है, मैं कैसे करूँगी? मेरे पंजाबी और भोजपुरी को मिक्स कर दे, मैं कैसे करूँगी? ओके गाइज, सो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, एंड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। काफ़ी लोगों ने मुझसे कैबिन क्रू का भी पूछा हुआ है, बट ये ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी हो गई है, सो मैं उसको डिफरेंट पार्ट में बना दूंगी। एंड मेरा स्टोरेज का भी इशू है फ़ोन में, इसी वजह से मैं साथ में इतना बड़ा वीडियो नहीं बना सकती हूँ। And thank you so much for asking all these questions, and I hope you guys have enjoyed this video. Okay, so I hope you guys have enjoyed this video. If yes, then do like and share this video, and comment section में comment करके ज़रूर बताना, do you want me to start the storytelling videos or not? And yeah, we'll see you in the next part or in next vlog. Till then, bye, take care, bye bye.